साहब क्या है आप? डीएसपी। डीएसपी किसमें? AVLC। अच्छा, चोरी की बाइक दी आपने अभी इनको? मैंने किसी को नहीं दी। आपने नहीं दी ये बाइक? कोई चोरी की बाइक देनी है तो थाने के बाहर से ही आपको लेकर आए। ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह मैंने नहीं दी, कुरान की कसम नहीं दी। सर ने तुम्हारे लिए बाइक निकाली है, कौन सी है? बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में जो इदारा जिस काम के लिए बनाया गया है वो उस काम के अलावा बाकी सब काम कर रहा है। यहाँ जो शख्स जिस मकसद के लिए तैनात किया गया है वो उस मकसद के अलावा बाकी हर तरह की सरगर्मियां कर रहा है। मामला सिर्फ यहीं तक रहता तो कोई बात नहीं थी। मसला ये है कि इदारे और अफराद वो काम कर रहे हैं जिन्हें रोकने के लिए उन्हें मुतय्यन किया गया है। प्रोग्राम सरेआम में अब तक ऐसे सैकड़ों अफसरान, एहलकारों और इदारों का पर्दाफाश किया जा चुका है और आज भी एक ऐसा ही अफसर बेनकाब होने जा रहा है। आज के सरेआम में हम एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के एक डीएसपी को चोरी की गाड़ियां और चोरी की मोटरसाइकिलें बेचते हुए दिखाएंगे, जिसका काम दरअसल शहर में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी को रोकना है। टीम सरेआम ने इस शख्स से न सिर्फ चोरी की मोटरसाइकिल खरीदी बल्कि ये रिश्वत लेकर दीगर बेशुमार जराइम में भी सरपरस्ती करने के लिए तैयार था। सबसे ज्यादा बदबख्ती की बात यह थी कि हमने जब इसे रंगे हाथों पकड़ा तो ये पैसे लेने और हमारे नुमाइंदों को चोरी की मोटरसाइकिलें बेचने की अपनी वीडियोस देखने के बावजूद भी अल्लाह और उसके रसूल की झूठी कस्में खा रहा था। बार बार कलमाए तैयबा पढ़कर अपने सामने चलने वाली वीडियोस को झुटला रहा था। रजा साहब क्या है आप? डीएसपी। डीएसपी किसमें? AVLC। अच्छा, चोरी की बाइक दी आपने अभी इनको? मैंने किसी को नहीं दी। आपने नहीं दी ये बाइक? कोई चोरी की बाइक देनी है तो थाने के बाहर से ही आपको लेकर आए। तो मैं देखता हूँ ना, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह मैंने नहीं दी, कुरान की कसम नहीं दी। पैसे लेने में मजा आता है। सर ने तुम्हारे लिए बाइक निकाली है, कौन सी है? चलो मामला कुछ यूं है कि डीएसपी नजाबत कराची के इलाके कोरंगी में तैनात था और यहाँ एक बदमाश और करप्ट अफसर के तौर पर जाना जाता था। इस डीएसपी ने लोगों की नाक में दम कर रखा था। झूठे मुकदमात बनवाना, फिर रिश्वत लेकर बेगुनाह कैदियों को छोड़ना, इलाके में हर तरह के जराइम की सरपरस्ती करना और गाड़ियां और मोटरसाइकिलें अपनी सरपरस्ती में चोरी करवाना और फिर वही चोरी शुदा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बेचना इस डीएसपी का वतीरा था। डीएसपी नजाबत के बारे में टीम सरेआम को इतनी शिकायत मिली थी कि हमें लामहला इसके बारे में तहकीक का आगाज करना पड़ा। ये पिछले मौसम सरमा की बात है। हमारा नुमाइंदा एक कबाड़िया बनकर इस डीएसपी से मिला और इसे चोरी शुदा मोटरसाइकिलें फरोख्त करने का कहा, जिस पर इस डीएसपी ने फौरन हामी भर ली। लेकिन चोरी शुदा मोटरसाइकिलें फरोख्त करने से पहले रिश्वतखोर डीएसपी को हमारे नुमाइंदे की जैकेट पसंद आ गई। उसने अपने और अपने बच्चों के लिए ऐसी ही जैकेटें बनवाने की फरमाइश की, जिस पर हमारा नुमाइंदा एक फर्जी जैकेट फरोश को इसके पास ले गया। सर ठीक है, अल्लाह ताला क्या बोल सकते हैं? आपको दे देना, आगे दे देना आपको। नहीं, साइज ऐसे नहीं बताओ, आप अपना साइज बताओ। अंदर मोटा हो ना, वो तो आपका मर्जी, आप जिस तरीके से बनाना चाहते हैं वो उसी तरीके से आपको बना के दे देते हैं। आपके लिए भी 4-5-6 दिन लगेंगे अगर ऐसी क्वालिटी की चाहिए। ऐसी होगी कि ये क्वालिटी सही नहीं है यार, आप क्वालिटी का मसला नहीं है, वो आपको आर्डर से फिटिंग के हिसाब से बनाना पड़ेगा। वैसे इसमें माचिस लगा होगा, चलिए नहीं, माचिस के क्या होगा? नहीं,
ये भी ओरिजिनल नहीं है, इसको मार्केट लगा। हम जो बना के देंगे वो उसमें आपको अगर इस ठंड के अंदर भी अगर गर्मी नहीं लगे तो बोलना। अच्छा कब पहनेंगे वो हम लोग? अगली सर्दी में इसी में? नहीं ये समझ लें कि आज क्या दिन है? मंगल है ना, मंगल के दिन है। ये खोलेगा? नहीं ये असल में बात ये है कि हम वाले कबाड़िया नहीं है जो दुकान लगा के बैठे होते हैं। हाँ। हम तो बड़ा बड़े फैक्ट्रियों से बड़ी से मेरी मुलाकात हुई है कल की, ये भाई से उनकी दुकान देखना है तो मैंने उसको बोला भाई इधर काम करना है, सेटिंग में करो, मैंने यहाँ पे मोबाइल तंग करनी है, मैंने दोनों खोल यार क्या नाम है, सुने मेरी बात ये है कि माइंड कहाँ पर खोलने का जगह? हाँ यार हमें तो ना ठिया खोलना है, बाकी तो हमारा आउटडोर का काम है सारा। दुकान खोलनी है ना? हाँ कौन सी जगह पे खोलनी है? यार ये इन्होंने देखी जगह। हाँ कुरंगी 6 जहाँ पे आपकी हुदूद आती है। देखें अभी तो हमारी आपसे पहली मुलाकात हुई है, अभी हम जगह देखेंगे, सारे मामला आप देख लो, आप जगह देख लो, तसल्ली कर, जब हो जाए ना फिर बता देना। कुछ दिन बाद इस डीएसपी का तबादला एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल में हो गया। हमारा नुमाइंदा एक बार फिर इससे मिला और इससे बताया कि वो जैकेटें बनाने वाला बंदा बलूचिस्तान चला गया है, लिहाजा आप जैकेटें खरीदने के लिए मुझसे पैसे ले लें। और इस बेशरम डीएसपी ने हमारे नुमाइंदे से जैकेटों के 20,000 रुपए ले लिए। ठीक है और सुना है कैसा गरम ठीक-ठाक बिल्कुल। थोड़ा यार 5 मिनट देंगे आप? हाँ। अच्छा पहला तो ये है कि वो जावेद भाई जो थे वो गए हुए हैं वहाँ पे बलूचिस्तान, जैकेटें उनके पास ही हैं, नंबर 1 बात। लेकिन जाहिर है हम आपको निराश नहीं करेंगे, अभी कोई बंदा आपको मैं पैसे दे देता हूँ, ये आप हमारा हमने तो कल निकलना है यार। हाँ बस आप जब ही तो मैंने बोला कि यार कल निकलना, तो ये 20,000 रुपए आपको दे दूं ना, मैंने आपको 20,000 रुपए दे दिए कि यार आप अच्छी ले लो। टीम सरेआम के नुमाइंदे ने इस डीएसपी से कहा कि आपके पास जो चोरी की मोटरसाइकिलें आती हैं उनके पार्ट्स हमें फरोख्त कर दिया करें, क्योंकि इस डीएसपी के हवाले से यही शिकायत थी कि वो चोरी की मोटरसाइकिलें, गाड़ियां और उनके पार्ट्स मार्केट में फरोख्त करता है। टीम सरेआम के नुमाइंदे के कहने पर इस रिश्वतखोर और करप्ट डीएसपी ने हरगिज इनकार नहीं किया, बल्कि हमारे नुमाइंदे से कहा कि आजकल जरा सख्ती है और यूं भी हमारे इलाके में मोटरसाइकिलें चोरी होने की तादाद ज्यादा बढ़ गई है, लिहाजा कुछ दिन इंतजार करो, उसके बाद चोरी शुदा मोटरसाइकिलें और उनके पार्ट्स दस्तयाब होंगे। और बाकी दूसरा मैं ये कह रहा था कि यार ये जो पुरानी बाइकें आप उठा के लेकर आते हैं, इसमें कोई हमें कोई पार्ट्स वार्ट्स चाहिए, वो हमारे जो काम के होते हैं वो दे दिया करें। थोड़ा रुक जाओ, इस सीजन में थोड़ा गुजार लो, तो बहुत ज्यादा सख्ती चल रही है। ये 3-3.5 हजार मोटरसाइकिल चोरी हो रही है सबसे ज्यादा, पूरी कराची एक तरफ है और हम लोग एक तरफ। नीचे एवरेज ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। केवल मोटरसाइकिल के पार्ट्स के अंदर सारा कराची कूदा हुआ है। याद रहे, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल का ये डीएसपी नजाबत शहर कराची में मोटरसाइकिलों की चोरी रोकने का जिम्मेदार था। इसकी यह भी जिम्मेदारी थी कि यह चोरी हो जाने वाली मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को तलाश करे और उन्हें बहिफाजत उनके मालिकान तक पहुंचाए, लेकिन ये अपने फराइज के बिल्कुल बरअक्स कर रहा था। इसकी नालायकी अगर इस हद तक भी महदूद रहती कि ये गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी नहीं रुकवा पा रहा या चोरी होने वाली गाड़ियां और मोटरसाइकिलें रिकवर नहीं कर पा रहा, तब भी शायद काबिले कबूल होता। लेकिन ये तो उल्टा खुद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चोरी करवा रहा था और फिर उन्हीं चोरी शुदा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को आगे फरोख्त कर रहा था। और इसने ये धंधा कुछ दिन के लिए बंद किया था तो सिर्फ इसलिए कि इसके इलाके में मोटरसाइकिलों की चोरी की तादाद बढ़ जाने की वजह से इसके अफसरान ने कुछ सख्ती कर दी थी। इसमें इसके जमीर का कोई अमल दखल नहीं था, बल्कि जमीर नाम की तो शायद इस शख्स में कोई चीज सिरे से मौजूद ही नहीं थी। अगर इस अफसर में जरा भी शर्म होती तो ये अपनी रिश्वतखोरी की वीडियोस अपने सामने देखने के बावजूद भी अल्लाह और उसके रसूल की कस्में ना खाता, बार बार झूठ बोलते हुए कलेमाए तैयबा ना पढ़ता। निजाम साहब क्या है आप? डीएसपी किसमें? AVLC। अच्छा, चोरी की बाइक दी आपने अभी इनको? मैंने किसी को नहीं दी। आपने नहीं दी बाइक? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने नहीं दी, कुरान की कसम नहीं दी। इधर लाए, रिकॉर्डिंग दिखाएं इसकी जरा। ये आप ही हो? जी नहीं।
ये सारी नजाबत साहब आपकी रिकॉर्डिंग्स हैं। कुरान की कसम मैंने नहीं दी, बस बाइक इसको। इससे ना लोग और थू करेंगे, ठीक है ना? इधर आना भाई। इस डीएसपी ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि चोरी के बाद रिकवर होने वाली मोटरसाइकिलों से एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल की छत भरी पड़ी है, लेकिन वो मोटरसाइकिलें सीज हैं, इसलिए इन्हें ले जाना मुश्किल है। आपने बाइक की जो उठा के लाते हैं वो कबाड़ी वो यहीं पे होती है, यहीं पे रखते हैं बाइक है? हाँ, बाइक है, गाड़ियाँ तो लावारिस है, ऊपर खड़ी हूँ, भरी पड़ी है, यहाँ ही भरी पड़ी है। देख लेते हैं ना एक कार्बेटर वगैरह ज्यादा चल जाते हैं। हाँ ना, वो कार्बेटर ज्यादा चल जाते हैं। चाय पी के हमें एक राउंड सीज गाड़ियाँ हैं, कैसे लेके जाओ? सिर्फ कार्बेटर वगैरह थोड़ी है। अरे जब हम देखेंगे तो आपको बताएंगे ना भाई। बाइक लेंगे, सुनो मेरी बात, बाइक लेंगे वो मैं यहाँ से नीचे निकाल दूंगा, नीचे से देख लूंगा। हाँ, लेकिन बाइक है सारी कराएंगे। फिर इस डीएसपी ने हमारे नुमाइंदों के कहने पर इन्हें इस जगह का विजिट करवाया जो चोरी के बाद रिकवर होने वाली मोटरसाइकिलों का कब्रिस्तान बनी हुई थी। लेकिन इस जगह को देखकर अंदाजा हुआ कि इस मुल्क के इदारों का कोई पुरसाने हाल नहीं। यहां मौजूद हजारों मोटरसाइकिलों में से किसी एक मोटरसाइकिल में भी कोई एक पार्ट भी मौजूद नहीं था। ढांचे के अलावा हर वो चीज जो मार्केट में फरोख्त हो सकती थी वो बेची जा चुकी थी, और ढांचे भी सिर्फ इसलिए रखे गए थे ताकि कागजों में रिकवर होने वाली मोटरसाइकिलों की गिनती पूरी रहे, वरना शायद इन्हें भी कबाड़ियों को कबाड़ के दाम पर फरोख्त किया जा चुका होता। ऊपर हवा खाना चाहते चारों तरफ, जरा हवा खिला दो उनको। अरे मोटरसाइकिल जरासीम नहीं लगे हमें। डीएसपी नजाबत हमारे नुमाइंदे को चोरीशुदा मोटरसाइकिलों के पार्ट्स बेचने पर तैयार था। अब हमारे नुमाइंदे ने इस डीएसपी को बेनकाब करने के लिए इससे चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने के लिए भी एक कहानी घड़ी। हमारे नुमाइंदे ने इसे बताया कि उसके एक मुलाजिम ने उसे 7 लाख रुपए का चूना लगाया है और वो इसे सबक सिखाना चाहता है। हमारे नुमाइंदे ने डीएसपी से कहा कि मैंने अपने मुलाजिम को एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल दिलवाने का वादा किया है, और अगर डीएसपी उसे कोई चोरी की मोटरसाइकिल बेच दे तो वो मोटरसाइकिल वो अपने मुलाजिम को दे देगा, जिसके बाद डीएसपी ही उस मुलाजिम को चोरी की मोटरसाइकिल रखने के इल्जाम में गिरफ्तार कर ले। साफ बात यह है कि मेरा एक वर्कर था, उसने मुझे दिया तकरीबन कोई 7.5 लाख का टीका लगाया, और मुझे पता है कैसे टीका लगाया, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं। ठीक है, कोई चोरी की बाइक देनी है तो थाने के बाहर से ही आपको लेकर आ जाना दोबारा। उसके लिए मुझे बाइक चाहिए, जो बोलोगे आप ताउन करूंगा, लेकिन उसके ना मुंह से आपको ये उगलाना है कि तूने इस बंदे को तूने क्या क्या नुकसान दिया है। आप शहरे कायद में अंधेर नगरी मुलाहिजा कीजिए कि वो शख्स जिसे कानून का रखवाला होना चाहिए, वो शख्स जिसे लोगों की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के तहफ्फुज को यकीनी बनाना चाहिए, जिसे लोगों के तहफ्फुज को यकीनी बनाना चाहिए, वो न सिर्फ हमारे नुमाइंदे को चोरी की मोटरसाइकिल बेचने पर तैयार था, बल्कि उसके मुलाजिम को मोटरसाइकिलें चोरी करने वाले किसी गैंग पर होने वाली एफआईआर में नामजद करने के लिए भी तैयार था। आप इसका एनआईसी दे दो मुझे। तो मुलजिम पकड़े जाते हैं ना, उसमें मैं नाम लड़वा दे। अच्छा, आप भी ना कोई बाइक ऐसी देखना जो वारदात में इस्तेमाल हुई हो, वो हम देखें वैसे 15-20 हजार 25 हजार रुपये लगाएंगे ना, बाहर भी तो देंगे ना इतना सारा मामला करने के लिए। हमें तो चाहिए होगी 1 घंटे के लिए, वही गाड़ी से मैं जिसको पकड़े, तो बस ये 2-3 दिन में बाइक निकालें कोई, और मुझे फोन करें और मामला हम देखते हो ना, हमारा मामला करके सीधा करके दे दें। डीएसपी की हमारे नुमाइंदे पर ये इनायतें बिला वजह नहीं थी, वो हर काम करने के इवज एडवांस रिश्वत वसूल कर रहा था। चले हमारा काम कब होगा फिर सही? आज ये कल परसों मोटरसाइकिल आती है तो बताऊंगा आपको कि मोटरसाइकिल आगे ले जाओ, लेकिन गारंटी ये हो ना कि मोटरसाइकिल में उठा के लाओ क्राइम में आ रही हो। हाँ, पैसे लेने में मजा आता है। टोकन ले लो। मैं गाड़ी आई थी, मैं आपको फोन कर दूं, गाड़ी आ गई है भाई। ये टोकन क्या आ गया? ठीक है, ये देखने के लिए कि क्या वाकई ये डीएसपी चोरीशुदा मोटरसाइकिलें फरोख्त करता है या नहीं, हमारे नुमाइंदों ने एक और मंसूबा बनाया।
उन्होंने एक मोटरसाइकिल के चोरी होने की एफआईआर दर्ज करवाई और खुद ही वो मोटरसाइकिल एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के डीएसपी निजामत के पास पहुंचा दी। ये मोटरसाइकिल अब रिकॉर्ड के मुताबिक चोरी शुदा थी और डीएसपी को भी इस बात का इल्म था। वो पहले ही हमारे नुमाइंदे से डील कर चुका था कि वो उसके मुलाजिम को चोरी शुदा मोटरसाइकिल बेचकर उसे चोरी शुदा मोटरसाइकिल रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेगा। लिहाजा डील के मुताबिक डीएसपी ने चोरी शुदा मोटरसाइकिल हमारे नुमाइंदे के फर्जी मुलाजिम के हवाले कर दी। कैसे हैं भाई? सर ने तुम्हारे लिए बाइक निकाली है, चले आए दे दो। चाबी कौन सी? ये चाबी है बाइक की? अच्छा आजा। नीलामी में नहीं है, ये लोगों की गाड़ी है। कौन सी है? बस ले जाओ, जल्दी निकालो भाई। चलो इससे पहले कि डीएसपी नजाबत फर्जी मुलाजिम बने हुए हमारे नुमाइंदे को गिरफ्तार करता, हम इसके पास पहुंच गए।